इट आल्सो रिप्रेजेंट्स अ कार्बन, ये भी कार्बन है। ठीक, अब जरा यहां देखिए, ये एल्डिहाइड आ गया C डबल बॉन्ड OH, ये CH2OH आ गया। फिर ये कार्बन जो है ना, कार्बन आपको पता है कार्बन की जो नॉर्मल वैलेंसी होती है दैट्स 4, its stable valency is 4, it forms 4 bonds in its stable state। तो यहाँ पे देख लें, कार्बन ने 2 बॉन्ड यहाँ वर्टिकल लाइन पे बनाए हैं, ये कार्बन है, एक बॉन्ड ऊपर से बना है विद दिस C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, और एक बॉन्ड यहाँ से बना है विद दिस कार्बन। इसके अलावा 2 बॉन्ड से हॉरिजॉन्टल है, एक OH के साथ होगा, एक H के साथ। मैंने आपसे पहले ही कहा कि इनके स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रा करेंगे, उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता दूंगा। फिलहाल के लिए हम डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। सेम इज द केस विद दिस कार्बन, यहाँ भी OH H होगा, यहाँ भी OH H होगा, और यहाँ भी इसी तरह OH एंड H। ये बन गया स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। लेकिन इसमें ध्यान रखें एक बात का, दिस इज 1, दिस इज 2, देन 3rd, देन 4th, 5th एंड 6th। इसमें जो 3rd कार्बन है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 3rd कार्बन पे जो OH प्रेजेंट होता है दैट्स प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड, और राइट साइड में H, बाकी सारा यही स्ट्रक्चर है। ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब इसमें 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये ध्यान से सीख लीजिएगा कि इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, और एल्कोहलिक ग्रुप्स है OH ग्रुप्स, एल्डिहाइड एंड एल्कोहल। अच्छा, एल्कोहल में पहले अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो इट इज अ मल्टीपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप, इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, और हमें पता है कि मल्टीपल बॉन्डेड जो भी कंपाउंड होगा उसमें एडिशन रिएक्शन हो जाती है। सो एल्डिहाइड में भी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, एडिशन विल टेक प्लेस, और हमें पता है एडिशन में क्या होगा, एडिशन में पाई ब्रेक हो जाएगा, एडिशन में पाई ब्रेक हो जाएगा। सो हम इस पाई को ब्रेक करेंगे, सो यहाँ पे ऐसे रहेगा, देन यू विल हैव C, दिस C के साथ H है, चलो मैं इस H को यहाँ से बना दूं, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगी, CH। फिर यहाँ जो पाई है ब्रेक हो गया, यहाँ रहेगा सिंगल बॉन्ड O। हमें पता है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई है, और एडिशन में क्या होता है, पाई ब्रेक हो जाता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। सो पाई ब्रेक होगा, और फिर बाकी स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, बाकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगी, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, 3rd कार्बन पे OH लेफ्ट, बस इसका ख्याल रखना है, बाकी हर कार्बन पे OH राइट साइड से होगा। ये आ गया। अब देखो यहाँ पे पाई ब्रेक हुआ, पाई ब्रेक होने से कार्बन की जो वैलेंसी है, कार्बन की वैलेंसी कम हो गई, कार्बन के बॉन्ड्स अब 3 है, 1, 2 एंड 3, सो कार्बन विल फॉर्म 1 मोर बॉन्ड, वो बॉन्ड में ये दिखा रहा। सेम इज द केस विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पाई ब्रेक होने से ऑक्सीजन के पास अब एक ही बॉन्ड रहा, सो ऑक्सीजन हैज टू फॉर्म 1 मोर बॉन्ड टू फुलफिल इट्स वैलेंसी, तो ये ऑक्सीजन एक और बॉन्ड बना लेगी। तो एडिशन में यही होगा, एडिशन में एल्डिहाइड का पाई ब्रेक हो जाएगा, पाई ब्रेक होने के बाद we will be left with 2 new single bonds और sigma bonds, ये 2 sigma bond बन गए। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पे एल्डिहाइड अगर रिएक्ट करेगा, अगर ये एडिशन दिखाएगा तो किसके साथ दिखाएगा, वेरी सिंपल, it will undergo addition reactions with these OH groups। यहाँ पे जो OH ग्रुप्स है ये इन्हीं OH ग्रुप्स के साथ रिएक्ट करेगा। अगर आप OH ग्रुप को देखें, OH ग्रुप जो है हमें पता है इस OH ग्रुप में, इस OH ग्रुप में जो OH बॉन्ड है, we know that this OH bond it is basically a polar bond। Why? Because ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, it means ऑक्सीजन will drag these electrons towards itself। जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ड्रैग करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, इट विल डेवलप अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये जो हाइड्रोजन है इट विल डेवलप अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एंड वी नो कि जब भी बॉन्ड पोलर होगा, व्हेनेवर बॉन्ड इज पोलर इट विल अंडरगो हेटेरोलाइसिस। इसकी कौन सी लाइसिस होगी? यस, इसकी हेटेरोलाइसिस हो जाएगी। और हेटेरोलाइसिस में क्या होगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इनको कोई एक ही एटम ले जाएगा आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, आफ्टर द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, these shared electrons are taken by one of the bonded atoms। अब
यहां पे बॉन्ड दो एटम्स के बीच में है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। वी नो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर्ड टू हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले जाएगा। दैट मींस हमें इस तरह का अरेंजमेंट मिल जाएगा। ऑक्सीजन टेक्स बोथ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिस वजह से ऑक्सीजन पे अब पूरा नेगेटिव चार्ज आएगा, प्लस यहां बन जाएगा H, और H ने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को लॉस कर दिए, दैट्स व्हाई इस पे पूरा पॉजिटिव चार्ज आएगा, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। सो व्हेनेवर OH बॉन्ड ब्रेक्स, it breaks in this manner. O develops a negative charge and H develops a positive charge. Now have a look at this functional group. यहां तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, चलो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कार्बन ने अब नया बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन को भी नया बॉन्ड बनाना है, बट द क्वेश्चन इज कि ये जो एटम्स है कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये न्यू बॉन्ड्स किन के साथ बनाएंगे? ऑब्वियसली ये न्यू बॉन्ड्स उन एटम्स के साथ बनाएंगे जिनके साथ ये रिएक्ट कर रहे हैं, और मैंने अभी आपको कहा they will react with one of these OH groups जो इसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। अब जरा देखें यहाँ पे क्या होगा, OH जब ब्रेक होगा it will give you a O negative anion and an H positive cation, या आपको H positive cation भी दे देगा। अब यहाँ पे मसला है कि एक एटम के साथ O बॉन्ड बना लेगा, OH का O बॉन्ड बना लेगा, और एक एटम के साथ H बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा OH इसके साथ रिएक्ट करेगा? अब देख लेना, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ कार्बन। याद रखें फिलहाल के लिए, इसके लिए भी रीजनिंग है, अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस यहाँ पे डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो याद रखेंगे आप, ग्लूकोज में जो फिफ्थ कार्बन है, दिस फिफ्थ कार्बन, इस फिफ्थ कार्बन का OH इस एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, और हमें पता है जब ये OH रिएक्ट करेगा हमें क्या मिलेगा? यस, यू विल गेट O नेगेटिव, जैसा कि अभी हमने कहा, यू विल गेट O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो दिस OH group of fifth carbon will react with aldehydic functional group, and there are two atoms present in this group. One is anion, हमारे पास एक anion है, and another atom is this cation, H positive. अब यहाँ पे यही O नेगेटिव और H पॉजिटिव इस एल्डिहाइड ग्रुप पे ऐड हो जाएंगे, they will add on this aldehyde group. अब यहाँ पे भी मसला है कि O किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये जो H है इनमें से किसके साथ बॉन्ड बना लेगा? वेरी सिंपल, फिर से अगर हम देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, दैट मींस ऑक्सीजन बॉन्ड को अपनी तरफ पुल करेगा, ड्रैग करेगा, बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन विल डेवलप अ डेल नेगेटिव चार्ज and carbon will develop a del positive charge. It means in aldehydic functional group, carbon atom is positively charged and this oxygen atom is negatively charged. Since it has to react with OH, obviously opposite charged atoms will react with each other. तो यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये हुआ it will react with oxygen, तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा व्हेन इट विल फॉर्म बॉन्ड विद कार्बन, ठीक। और ये जो H पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इट विल रिएक्ट विद O, सो हमें मिल जाएगा दिस OH। ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो अगर हम नटशेल में देखें क्या हुआ, इस नटशेल में अगर देखा जाए, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद यहाँ पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव था एल्डिहाइड में, और ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव था। जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, O नेगेटिव और H पॉजिटिव जो बन गए, O नेगेटिव ने आके C पॉजिटिव के साथ नया बॉन्ड बना लिया, और ये जो O नेगेटिव है ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, इस O नेगेटिव ने आके इस H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लिया, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। कार्बन फॉर्म्ड बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन, ड्यू टू व्हिच, आप देखिए ये कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, ड्यू टू व्हिच इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया, और ये जो H पॉजिटिव था, इस H पॉजिटिव ने आके इस O के साथ बॉन्ड बना लिया, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, OH बन गया। पाई ब्रेक, याद रखेंगे आप, पाई ब्रेक हुआ। पाई ब्रेक होने के बाद दो सिग्मा बने, एक कार्बन ने बनाना है और एक इस ऑक्सीजन ने बनाना है। रिएक्ट किसके साथ करेगा? मैंने आपसे पहले ही कहा था, इनमें से किसी OH के साथ कर सकता है।
और यहाँ पे जो फिफ्थ कार्बन है ग्लूकोज का इसी के OH के साथ करेगा। क्यों करेगा उसका भी रीजन है, हम आगे देख लेंगे। तो यहाँ पे जब इसने रिएक्ट किया पाई ब्रेक होने के बाद 2 सिग्मा, कार्बन अपना सिग्मा इस O नेगेटिव के साथ बनाता है और जो ये ऑक्सीजन है इट फॉर्म्स इट्स सिग्मा बॉन्ड विद दिस H पॉजिटिव, वी गेट दिस स्ट्रक्चर। अगर हम इस स्ट्रक्चर को ड्रा करें, नाउ इफ वी ट्राई टू ड्रा दिस स्ट्रक्चर, हैव अ लुक एट दिस। इन दिस स्ट्रक्चर आप देखें 1 2 3 4 5 कार्बन है और साथ में ऑक्सीजन है। चलिए मैं उन कार्बन्स को बनाता हूं, आप फिर से ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे हमें और बनाने हैं। तो जिस तरह मैं यहां बनाना आपको सिखा दूंगा, आप बिल्कुल उसी तरह आगे भी बना लेंगे। ये देखिए फर्स्ट कार्बन, देन वी हैव सेकंड कार्बन, देन वी हैव थर्ड कार्बन, देन वी हैव फोर्थ कार्बन, देन वी हैव दिस फिफ्थ कार्बन। सो इट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। So yeah, we have first carbon bonded with second, which is bonded to third, that to fourth, and fourth carbon is in turn bonded to fifth carbon. So ये हमने बना लिया, first is bonded to second, then third, then fourth, then with fifth carbon. लेकिन fifth carbon का जो bond है, अगर आप देखेंगे रिंग में इसने bond बनाया है with this oxygen. तो fifth carbon जो है इसका bond हम ऑक्सीजन के साथ बना लेंगे, ये बन गया bond with oxygen। और ऑक्सीजन का bond जो है ऑक्सीजन का बॉन्ड वापस फर्स्ट कार्बन के साथ बन रहा है। सो ऑक्सीजन इज बॉन्डेड बैक टू फर्स्ट कार्बन। ये रिंग मैंने बना ली, ठीक है, ये रिंग बन गई। अब जरा देखिए बेटा, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बना लिए हैं, ये और 2 बनाएगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स टेट्रावैलेंसी। बना लिए 2 ऊपर में रिंग की एक और बॉन्ड, एक बॉन्ड वन ऑफ द बॉन्ड्स इज पॉइंटिंग अबव द रिंग एंड अदर बॉन्ड इज पॉइंटिंग बिलो द रिंग। इसी तरह यहाँ पे भी 2 और बॉन्ड्स होंगे, यहाँ पे भी 2 और बॉन्ड्स होंगे, इस कार्बन के भी 2 और बॉन्ड्स होंगे और इसके भी 2 और बॉन्ड्स होंगे। सो ये जो 2 और बॉन्ड हम बना रहे हैं इसलिए बना रहे हैं ताकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी बराबर बन जाए, बराबर हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब अगर आप देखें, यहाँ पे देख लें, ये जो रिंग के अंदर पहला कार्बन है, पहले कार्बन पे H है और OH है। फिलहाल आप इसको रहने दें, हम फिफ्थ कार्बन पे जाएंगे। फिफ्थ कार्बन पे क्या है, लास्ट कार्बन रिंग का फिफ्थ कार्बन। हैव अ लुक एट दिस, फिफ्थ कार्बन इज द लास्ट कार्बन एटम ऑफ रिंग। इस फिफ्थ कार्बन में आप देखें, एक तो इसके साथ H बॉन्डेड है और CH2H। याद रखिएगा जब भी हम रिंग बनाएं, रिंग में जो लास्ट कार्बन होगा याद रखेंगे अबव द रिंग कौन सा ग्रुप हम रखेंगे, अबव द रिंग हमेशा CH2OH रखेंगे। So you will draw it above the ring, CH2OH आ गया। अब अगर देखें इस CH2OH के अलावा फिफ्थ कार्बन के साथ H बॉन्डेड है, H is bonded below the ring, तो ये H आ गया below the ring। So ये कंप्लीट हो गया। अब जरा देखें हमारे पास ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ कार्बन